जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने मैं आज एक छोटी सी क्लास लेके आया हूं। यह क्लास है हिंदी साहित्य के महान कवि सूरदास और तुलसीदास का परिचय। सूरदास और तुलसीदास का जो परिचय है वो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के माध्यम से बताने वाला हूं। तो इस क्लास में हम लोग सिर्फ क्या जानेंगे कि इस क्लास में हम लोगों को सूरदास का जो है परिचय जानना है। तो हम लोग आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सूरदास का परिचय जानेंगे, इसके बाद तुलसीदास का परिचय। दोनों जो है एनसीईआरटी के माध्यम से आप लोगों को जो है बताया जाएगा। और जितने भी इसमें पॉइंट लिखे गए हैं, हर पॉइंट जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले हम लोग सूरदास का परिचय जान लेते हैं, यानी कि सूरदास का जो इंट्रोडक्शन है, जिसको हम लोग परिचय या भूमिका भी कहते हैं। तो सूरदास का जो इंट्रोडक्शन है, सूरदास का जो जन्म हुआ ना, ये सन 1498 में इसका जन्म हुआ। सूरदास का जो जन्म हो गया सन 1498 में इसका जन्म हुआ है। और इसका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान बताया था कि मथुरा के रुणकता में, मथुरा के रुणकता में, रुणकता को हम लोग रेणुका क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, या दिल्ली के सीही नामक स्थान पर जो है इसका जन्म हुआ है। लेकिन ये जो जन्म स्थान है इसके, ये मान्यता प्राप्त, मतलब कि माना गया है, पूरा डिक्लेयर कहा नहीं जा सकता कि इसका जो जन्म मथुरा में ही हुआ है या दिल्ली में हुआ है। पहली जो मान्यता है कि वो कहा गया कि मथुरा के रुणकता में हुआ है, और दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के सीही नामक जगह पे जो है सूरदास का जन्म हुआ है। तो सूरदास का अगला पॉइंट है कि सूरदास के जो गुरु है, यानी सूरदास जो है वो किसके शिष्य थे। तो सूरदास जो थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। यानी कि हम लोगों को पूछ सकता है कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। या हम लोगों को पूछ सकता है कि सूरदास किसके शिष्य थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के। सूरदास का जो निधन हुआ, सूरदास का जो निधन हुआ ये सन 1583 में पारसोली में जो है इसका निधन हो जाता है। सूरदास का निधन कब होता है? सन 1583 ईस्वी में पारसोली में जो है इसका निधन हो जाता है। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ है, ये प्रमुख रचना है। तो सूरदास के प्रमुख रचना जो है, एक है सुरसागर, एक है साहित्य लहरी और एक है सुरसा बली। और ये तीनों जो है इसके प्रसिद्ध ग्रंथ है, यानी कि प्रसिद्ध रचना है। तो सूरदास का जो सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है वह सुरसागर है। वह कौन सा हो गया? सुरसागर। ये हम लोगों को पूछ सकता है कि सूरदास का जो सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है वह कौन सा है, तो वो है सुरसागर। इसके बाद हम लोगों को अगला एक पॉइंट पूछ सकता है कि अष्टछाप के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन थे। अष्टछाप के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो ये हो जाएगा सूरदास। अगला है बादशाल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि कौन है। तो बादशाल्य और श्रृंगार के जो श्रेष्ठ कवि है वो भी कौन है? सूरदास है। सूरदास एक कृष्ण भक्त थे। सूरदास कौन थे? सूरदास जो थे कृष्ण भक्त थे। देखो, सूरदास जो थे ये जन्म से अंधे थे। सूरदास जन्म से अंधे थे। तो इन्होंने जो है ना, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य जीवन का, यानी कि बाल लीला का इन्होंने गायन किया था। इन्होंने क्या किया था? इसका गायन किया था। तो इन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का गायन किया था, इसलिए इसको वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि जो है माना जाता है। तो ये हो गया सूरदास का परिचय। अगला हम लोग चलते हैं तुलसीदास के परिचय में। तो तुलसीदास जो थे
इसका जो जन्म हुआ, तुलसीदास का जो जन्म हुआ, ये सन 1532 में इसका जन्म होता है। 1532 में तुलसीदास का जन्म जो होता है वो सन 1532 में इसका जो है जन्म होता है। और इसका जो जन्म स्थान है ये राजापुर वादा जिले उत्तर प्रदेश, यानी कि तुलसीदास का जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में जो है इसका जन्म होता है। और तुलसीदास का जो निधन होता है ये सन 1623 ईस्वी में जो है इसका निधन काशी में हो जाता है। यानी कि तुलसीदास का जो निधन होता है ये सन 1623 ईस्वी में जो है काशी में इसका निधन होता है। तो तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को पूछ सकता है कि तुलसीदास के कौन कौन सी रचनाएं हैं, या हम लोगों को तुलसीदास के रचना की जो है नामों को याद रखना है, क्योंकि हम लोगों को पूछा जा सकता है कि जैसे कि रामचरितमानस, अच्छा रचना जो है तुलसीदास की प्रमुख रचना है, एक है रामचरितमानस, एक है कवितावली, एक है गीतावली, एक है दोहावली, एक है कृष्ण गीतावली, एक है विनय पत्रिका। तो ये सारे के सारे रचना जो है तुलसीदास के है और सभी रचना जो है इसके इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोगों को पूछ सकता है कि रामचरितमानस जो है ये किसकी रचना है, तो ये रचना हो गया तुलसीदास की, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस के अलावा कवितावली है, गीतावली है, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये सारे के सारे रचना तुलसीदास जी की है। तो हम लोगों को ये याद रखना है। तो तुलसीदास जो थे ये राम भक्ति परंपरा में अतुलनीय है, यानी कि तुलसीदास राम भक्ति परंपरा में अतुलनीय है और ये राम भक्त थे। अगला इसके जो रचना है रामचरितमानस, तो रामचरितमानस की रचना इन्होंने अवधी भाषा में की है। रामचरितमानस की रचना इन्होंने किस भाषा में की है? अवधी भाषा में की है। तो रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है, रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो चौपाई है, और बीच बीच में जो है ना दोहे, सोरठे और हरि गीतिका तथा अन्य छंद जो है रामचरितमानस में पिरोए गए हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे अब पूछ सकता है कि रामचरितमानस जो है वो किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखी गई? तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो कौन सा है? तो मुख्य छंद जो है चौपाई हो जाएगा, और बीच बीच में जो है दोहे, सोरठे, हरि गीतिका और अन्य छंद का भी यहाँ पे जो है प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम लोग अगला जो है विनय पत्रिका तथा कवितावली की जो रचना है यह ब्रज भाषा में की है। अब हम लोगों को पूछ सकता है कि विनय पत्रिका की जो रचना है वो किस भाषा में किया गया? तो विनय पत्रिका की जो भाषा है, यानी कि विनय पत्रिका की जो रचना है वो ब्रज भाषा में किया गया, और कवितावली की भी रचना जो है ब्रज भाषा में किया गया है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे ये जो विनय पत्रिका है, तो विनय पत्रिका की रचना जो है ये गय पदों में हुई है। गय पद मतलब कि गाने वाले पदों में जो है इसकी रचना हुई है। और अगला जो है हमारा कि कवितावली में सवैया तथा कवित छंद पिरोए गए हैं, यानी कि कवितावली को जो लिखा गया है इसमें सवैया और कवित छंद का प्रयोग किया गया है। तो इनमें से जो हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है तुलसीदास का जन्म कब हुआ, तुलसीदास का जन्म स्थान मतलब कि जन्म कहाँ हुआ, तुलसीदास का निधन कब हुआ और कहाँ हुआ। इसके बाद इसकी रचना भी हमारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तुलसीदास जो थे एक राम भक्ति परंपरा के जो है अतुलनीय कवि थे। रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में किया गया, और इसका मुख्य छंद जो है चौपाई है। और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना जो है वो ब्रज भाषा में किया गया, और विनय पत्रिका रचना गय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद का जो है प्रयोग किया गया है। और हम लोग यहाँ पे एक शब्द को जानेंगे जिससे कि अतुलनीय। अतुलनीय का मतलब होता है कि राम भक्ति परंपरा में इसके जैसा जो है कवि
और कोई नहीं है, इसलिए इसको कहा था कि तुलसीदास राम भक्ति परंपरा में जो है अतुलनीय है। तो ये रहा सूरदास और तुलसीदास का जो है परिचय, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे वाले जितने भी एग्जाम्स है हिंदी से संबंधित जितने भी एग्जाम्स है, सब में जो है ये तुलसीदास और सूरदास की जो परिचय है इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी तरह से जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस इसके बनेंगे।